जय माता दी। तो आज हम कलश स्थापना कैसे करते हैं, कलश स्थापना सीखने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, नवरात्रि का आज पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन में कलश स्थापना की जाती है। तो कलश स्थापना कैसे की जाती है वो सारी प्रोसेस हम बिल्कुल लाइव सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जब आप कलश स्थापना करने वाले हो तो सबसे पहले आपको कलश के लिए आसन की तैयारी करनी होती है। तो देखिएगा, इस तरह से चावल लेना है, ठीक है। ये चावल अक्षत यानी कि चावल की टुकड़ी नहीं चलेगी, चावल अक्षत वाले चलेंगे। और हम इसको ईशान कोण जो होता है घर का, मंदिर का, यानी कि मंदिर में हम इसको स्थापित करेंगे। तो ईशान कोण में हम इसको स्थापित करेंगे और इस जो आसन देंगे हम इस पे अष्टकमल बनाएंगे। अष्टकमल कैसे बनाते हैं देखिएगा, इस तरह से अष्टकमल को बनाया जाता है। तो कलश कुछ इस तरह का आपको लेना है। कलश के अंदर देखिएगा, मैंने इसके अंदर जल डाला है, पानी, और आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। ये गंगा जल हमने ले लिया और थोड़ा सा गंगा जल इस कलश के अंदर डाल देते हैं ताकि क्या हो, यहाँ पर जो जल है पवित्र हो जाए। और यहाँ पर बाद इस तरह से आपको एक थाली तैयार कर लेनी है। इस थाली में आप देख सकते हैं कि दुर्वा रखी है, चावल रखे हैं, रोली रखी है और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम कलश की तैयारी करेंगे। कलश की तैयारी करने के लिए हम एक ये आटी मोली जो होती है ये लेंगे। आटी जो मोली होती है हमें इतनी लंबी लेनी है कि कलश के हम चारों तरफ जो है ना, इसका कलश की जो ये रहती है गर्दन कलश की, इसके घुमाएंगे, 9 बार घुमाएंगे। ध्यान रखना है क्योंकि ये नवरात्रि का कलश है तो इसको हम 9 बार घुमाएंगे, ठीक है। तो हमने 9 बार इसके ऊपर हमने इसको घुमा लिया है। अब इसको यहाँ पर इसमें गठान लगा देंगे। तो हमने थाली के अंदर सारी चीज़ें रख ली हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कलश स्थापना की जाएगी, कलश स्थापना में 9 तरह की चीज़ें आपको रखना है। कौन कौन सी रखने में गिनवा देता हूँ। चावल अक्षत रखने हैं, रोली रखनी है, गोल सुपारी रखनी है, इसके बाद दुर्बा रखनी है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का सिक्का रखना है, और इसके अलावा 2 यहाँ पर इलायची रखनी है, ठीक है, 2 लौंग रखनी है, लाल कलर का फूल रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से इसमें हल्दी भी रखनी है, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पर 9 चीज़ें रखी हैं। तो इस कलश को स्थापित करने से पहले कलश के ऊपर हम स्वास्तिक अंकित करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिएगा। तो पहली बात तो कलश स्थापना जो की जाती है वो चंद्र स्वर में की जाती है, ठीक है। चंद्र स्वर मेरा चल रहा है। सिंपल से क्या करेंगे, जो लेफ्ट जो अपना हैंड है या रिंग फिंगर जो है, इससे हम यहाँ पर स्वास्तिक अंकित कर लेते हैं। तो मैं स्वास्तिक अंकित कर लेता हूँ, देखिएगा। सकते हैं ये स्वास्तिक बना दिया है। अब हम इस कलश को साइड में रख देंगे। अब इस कलश के अंदर हम यहाँ पर 9 चीजें रखेंगे, उसके अंदर 9 चीजें डालेंगे। क्या क्या, सबसे पहले अक्षर लेफ्ट हैंड में 1 हो गई है, इसके बाद गोल सुपारी 2 हो गई है, रोली डालना है, 3 हल्दी डालेंगे, 4 दुर्वा डालेंगे, 5 लौंग इलायची, 6 7 सिक्का डालेंगे, 8 और एक लाल कलर का पुष्प डालेंगे। आप गुलाब भी डाल सकते हो या फिर गुड़हल का अगर पुष्प हो वो भी डाल सकते हो। तो मैं गुलाब का यहाँ पर पुष्प डालूंगा। ये टोटल मैंने 9 चीजें कलश के अंदर डाल दी है। अब सिंपल सा हम एक नारियल लेंगे, वो नारियल होती है वो बांधेंगे, इसके बाद नारियल यहाँ पर स्थापित करेंगे। देखिएगा, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हमने एक नारियल लिया है और नारियल के ऊपर 9 बार इस तरह से आटी जो होती है, मोली जो होती है, इसको घुमा लेना है। और इस नारियल पे आप तिलक कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं। तो मैं स्वास्तिक यहाँ पर बना देता हूँ। अब इस नारियल को मन की इच्छाएं हैं वो बोलते हुए लेफ्ट हैंड में लेना है।
और देखिएगा कलश के ऊपर 9 पान के पत्ते आपको लगा लेना है, ठीक है। और कलश के ऊपर देखिएगा 9 आपको आम के पत्ते लगा देना है, ठीक है। इसके बाद इच्छा को मन में इनहेल करते, सांस को रोकते हुए कलश को ऊपर ये नारियल रख देना है। ठीक है, और इस कलश को उठाएंगे इनहेल करके, और इस तरह से कलश स्थापित कर देते हैं। का हमने क्या क्या सामग्री इसके अंदर डाली है और ये कलश कैसे हमें लेना है, कलश के ऊपर मोली कैसे बांधते हैं और आम के पत्ते कैसे लगाए हैं, कैसे रखा है और ये मोली कैसे बांधी है, सारी चीज़ें आपको हमने बता दी। तो ये सारी प्रोसेस आपको अपनानी है, क्योंकि कलश स्थापना अगर सही तरीके से की जाती है तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जो नवरात्रि का कलश होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये 9 दिन तक आप इसको स्थापित करते हो और 9 दिन तक जब माता आपके घर में स्थापित होती हैं या फिर माता 9 दिन तक जब आपके पास में घर के अंदर रहती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार। भी दुख दर्द व्याधि बीमारियाँ सब कुछ होती हैं, सब घर से बाहर चली जाती है, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा घर के अंदर आती है। तो घर के अंदर कलश स्थापना जरूर करें। जय माता।